साध संगत प्रेम से कहिए जी, धन निरंकार जी। साध संगत, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके दुख और दर्द की असली वजह क्या है? क्या यह परिस्थितियां हैं या लोग या फिर कुछ और? अगर आपको सच में पता चल जाए कि आपके हर दुख के पीछे सिर्फ 3 कारण हैं, तो क्या आपकी जिंदगी बदल सकती है? आज का संवाद इसी गहरी सच्चाई पर आधारित है। आपके दुख और दर्द की मात्र 3 वजह है। आइए इसे अच्छे तरह से समझते हैं। ध्यान से समझिएगा। साध संगत, एक निरंकारी महात्मा जी के पास एक बहन जी विनम्रता से बोलती है, महात्मा जी, धन निरंकार जी, आज का विषय सुनकर मन में जिज्ञासा बढ़ गई है। हम अक्सर अपने दुख का कारण दूसरों को या परिस्थितियों को मान लेते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि केवल 3 वजह है। क्या सच में इतने बड़े दुखों को इतने छोटे कारणों में समझा जा सकता है? कृपया सरल शब्दों में समझाइए ताकि यह बात जीवन में उतारी जा सके। महात्मा जी बोले, धन निरंकार जी, बिल्कुल समझा जा सकता है। दुख का आकार बड़ा लगता है, लेकिन उसकी जड़ बहुत छोटी होती है। इंसान बाहरी कारणों में उलझ जाता है, जबकि असली वजह अंदर होती है। अगर हम उन मूल कारणों को पहचान लें तो दुख अपने आप हल्का हो जाता है। आज हम उन्हीं 3 कारणों को सरल तरीके से समझेंगे, ताकि यह ज्ञान केवल सुनने तक सीमित न रहे, बल्कि जीवन में काम आए। बहन जी बोले, महात्मा जी, सबसे पहले आप यह बताइए कि वह 3 कारण कौन से हैं, क्योंकि जब तक हमें स्पष्ट रूप से पता नहीं होगा, तब तक हम खुद को समझ नहीं पाएंगे। क्या यह तीनों कारण हमारे भीतर ही हैं या बाहर की परिस्थितियों से जुड़े हुए हैं? महात्मा जी बोले, बहुत अच्छा प्रश्न है। यह तीनों कारण हमारे भीतर ही हैं। पहला कारण है अत्यधिक अपेक्षा, यानी उम्मीदें। दूसरा कारण है अस्वीकार, यानी जो हो रहा है उसे स्वीकार न करना। और तीसरा कारण है अहंकार, यानी खुद को केंद्र में रखना। यही 3 कारण मिलकर हर दुख को जन्म देते हैं। परिस्थिति केवल बहाना बनती है, असली दुख इन 3 कारणों से होता है। बहन जी बोले, महात्मा जी, अपेक्षा को थोड़ा विस्तार से समझाइए, क्योंकि हम तो हर रिश्ते में उम्मीद रखते हैं। यह स्वाभाविक है, फिर यह दुख का कारण कैसे बन जाती है? महात्मा जी बोले, देखिए, उम्मीद रखना गलत नहीं है, लेकिन अत्यधिक अपेक्षा रखना दुख का कारण बन जाता है। जब हम दूसरों के अपने मन के अनुसार व्यवहार की उम्मीद करते हैं और वह पूरी नहीं होती, तो दुख होता है। अपेक्षा जितनी बड़ी होगी, दुख उतना गहरा होगा। अगर हम अपेक्षा कम कर दें और स्वीकार ज्यादा करें, तो वही परिस्थिति हल्की लगने लगेगी। साथ संगत, बहन जी बोले, महात्मा जी, दूसरा कारण आपने अस्वीकार बताया। क्या यह वही है कि हम जो हो रहा है उसे मान नहीं पाते, लेकिन अगर कोई गलत हो रहा हो तो उसे कैसे स्वीकार करें? महात्मा जी बोले, बहुत सुंदर प्रश्न। स्वीकार का मतलब गलत को सही मान लेना नहीं है। स्वीकार का अर्थ है पहले स्थिति को समझना और मान लेना कि यह हो रहा है, उसके बाद सही कदम उठाना। जब हम पहले ही विरोध में आ जाते हैं तो मन अशांत हो जाता है और सही निर्णय नहीं ले पाते। स्वीकार हमें शांत करता है, जिससे हम सही दिशा में काम कर सकते हैं। बहन जी बोले, महात्मा जी, तीसरा कारण अहंकार आपने बताया, लेकिन कई बार हमें लगता है कि हम सही हैं, तो अपने लिए खड़े होना अहंकार कैसे हो गया? महात्मा जी बोले, देखिए, अपने लिए खड़े होना गलत नहीं है, लेकिन जब हम हर स्थिति में खुद को ही सही मानते हैं और दूसरों की बात सुनने को तैयार नहीं होते, तो वह अहंकार बन जाता है। अहंकार हमें दूसरों से दूर करता है और दुख बढ़ाता है। विनम्रता हमें जोड़ती है और मन को हल्का करती है। फर्क केवल दृष्टिकोण का है। बहन जी बोले, महात्मा जी, अगर ये तीनों कारण हमारे अंदर है, तो क्या हम इन्हें बदल सकते हैं या जीवन भर ऐसे ही रहेंगे? महात्मा जी बोले, इन्हें बदला जा सकता है, और यही आध्यात्मिकता का उद्देश्य है। जब हम जागरूक होते हैं तो धीरे धीरे अपनी अपेक्षाओं को कम कर सकते हैं, स्वीकार करना सीख सकते हैं और अहंकार को छोड़ सकते हैं। यह एक प्रक्रिया है, एक दिन में नहीं होता, लेकिन लगातार प्रयास में परिवर्तन संभव है। बहन जी बोले, महात्मा जी, क्या सुमिरन इन तीनों कारणों को कम करने में मदद करता है? महात्मा जी बोले, जी हाँ,
सुमिरन सबसे बड़ा सहारा है। जब हम निरंकार को याद करते हैं तो हमारा ध्यान अपने मैं से हटकर उस परमात्मा पर जाता है। इससे अहंकार कम होता है, स्वीकार बढ़ता है और अपेक्षाएं अपने आप कम होने लगती है। सुमिरन मन को संतुलित करता है और अंदर की उलझनों को धीरे धीरे सुलझाता है। बहन जी बोले, महात्मा जी, अगर हम तीनों बातों को जीवन में लागू कर लें तो क्या दुख पूरी तरह खत्म हो जाएगा? महात्मा जी बोले, दुख की परिस्थितियां तो आएगी क्योंकि जीवन का हिस्सा है, लेकिन दुख का असर कम हो जाएगा। आप अंदर से मजबूत हो जाएंगे। पहले जहां छोटी बात भी भारी लगती थी, अब वही बात हल्की लगेगी। फर्क परिस्थिति में नहीं, आपके दृष्टिकोण में होगा। बहन जी बोले, महात्मा जी, अगर हमें जीवन में शांति चाहिए तो इन तीनों में सबसे पहले किस पर काम करना चाहिए? महात्मा जी बोले, तीनों जुड़े हुए हैं, लेकिन शुरुआत स्वीकार से करें। जब आप स्वीकार करना सीखेंगे तो अपेक्षाएं अपने आप कम होगी और अहंकार भी धीरे धीरे घटेगा। स्वीकार शांति का पहला कदम है। साथ संगत बहन जी आगे बोलती हैं, महात्मा जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से दुख के कारण समझाए। अब एक बात और जाननी है, समर्पण कैसे आएगा? महात्मा जी ये भी बताइए, क्योंकि हम सुनते तो हैं कि समर्पण कर दो, निरंकार की रजा में रहो, लेकिन अंदर से मन मानता ही नहीं, हर बात में मैं आ जाता है। तो सच्चा समर्पण जीवन में कैसे आए? महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, बहुत गहरी और सच्ची बात पूछी आपने। देखिए बहन जी, समर्पण कोई एक दिन का निर्णय नहीं है, यह धीरे धीरे बनने वाली अवस्था है। समर्पण का मतलब अपने मैं को छोड़कर निरंकार की रजा को स्वीकार करना। लेकिन यह तब नहीं आता जब तक इंसान अंदर से यह समझ न ले कि मैं नियंत्रक नहीं हूं। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक व्यक्ति था, श्याम। श्याम बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी एक आदत थी, वह हर चीज को अपने अनुसार चलाना चाहता था। अगर कुछ उसके मन के अनुसार हो जाए तो खुश, और अगर उसके खिलाफ हो जाए तो तुरंत परेशान। एक दिन उसने सोचा, मैं इतना प्रयास करता हूं, फिर भी चीजें मेरे अनुसार क्यों नहीं होती। उसे किसी ने बताया कि एक संत हैं जो हर सवाल का जवाब देते हैं। श्याम उनके पास गया और बोला, महाराज जी, मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी मेरे अनुसार चले, लेकिन ऐसा होता नहीं, मैं क्या करूं? संत मुस्कुराए और बोले, ठीक है, आज से एक दिन के लिए तुम मेरे बताए अनुसार काम करना। श्याम मान गया। संत ने उसे एक बैलगाड़ी दी और कहा, इसे लेकर पास के गांव तक जाओ। श्याम गाड़ी लेकर चल पड़ा, लेकिन रास्ते में उसने सोचा, मैं क्यों बैलों के भरोसे चलूं, मैं खुद दिशा तय करूंगा। वह बार बार बैलों को मोड़ने लगा, कभी दाएं कभी बाएं। नतीजा, गाड़ी बार बार फंसने लगी, समय भी ज्यादा लगा और वह थक भी गया। किसी तरह गांव पहुंचा और वापस आकर संत से बोला, महाराज जी, बहुत कठिन था, गाड़ी बार बार फंस रही थी। संत ने पूछा, क्या तुमने बैलों को अपनी मर्जी से चलने दिया? श्याम बोला, नहीं, मैं खुद दिशा तय कर रहा था। संत मुस्कुराए और बोले, बस यही तेरी समस्या है, जिंदगी की गाड़ी तू खुद चलाना चाहता है, जबकि उसे चलाने वाला पहले से बैठा हुआ है। श्याम चौंक गया। मतलब? संत बोले, निरंकार वह चालक है जो हर रास्ता जानता है। अगर तू उसे चलाने दे तो रास्ता आसान होगा, और अगर तू खुद नियंत्रण ले ले तो गाड़ी फंसेगी ही। श्याम की आंखें खुल गई। उसने पहली बार समझा, समर्पण का मतलब हार मानना नहीं, बल्कि सही हाथों में खुद को सौंप देना है। साध संगत महात्मा जी बहन जी की ओर देखते हुए बोले, समझ में आया बहन जी? बहन जी भावुक होकर बोले, जी महात्मा जी, मैं खुद ही नियंत्रित करना चाहती हूँ, इसीलिए समर्पण नहीं आता। महात्मा जी बोले, बिल्कुल, अब समाधान समझिए। समर्पण लाने के लिए 3 बातें जरूरी हैं। बहन जी बोले, कौन सी महात्मा जी? महात्मा जी बोले, पहला विश्वास। जब तक आपको यह विश्वास नहीं होगा कि निरंकार जो कर रहा है सही कर रहा है, तब तक समर्पण नहीं आएगा। विश्वास समर्पण की नींव है। दूसरा है अनुभव। जब आप अपने जीवन में देखेंगे कि कई बार जो हुआ वह आपके भले के लिए था, तो आपका भरोसा बढ़ेगा और धीरे धीरे आप छोड़ना सीखेंगे।
तीसरा है अभ्यास। समर्पण एक अभ्यास है। हर छोटी बात में ठीक है, जो हो रहा है मैं स्वीकार करता हूँ, यह कहना शुरू कीजिए। धीरे धीरे यह आदत बन जाएगी। बहन जी बोले, महात्मा जी अगर कभी मन फिर भी विरोध करे तो? महात्मा जी बोले, तो खुद को याद दिलाइए, मैं चालक नहीं यात्री हूँ, और यात्री का काम क्या है? यात्रा का आनंद लेना, न कि हर मोड़ को नियंत्रित करना। बहन जी मुस्कुराते हुए बोले, अब समझ में आ गया महात्मा जी, समर्पण करने का मतलब हारना नहीं, बल्कि सही हाथों में खुद को देना है। महात्मा जी बोले, बस यही समझ जीवन बदल देती है। जहां मैं कम होता है वहां समर्पण अपने आप आ जाता है, और जहां समर्पण है वहां शांति है, वहां भरोसा है, वहां निरंकार का अनुभव है। साध संगत। बहन जी आगे बोले, महात्मा जी एक सच्ची बात साझा करनी है। कभी कभी ऐसा होता है कि सत्संग जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, जबकि पता होता है कि वहां जाना अच्छा है, मन को शांति मिलेगी, समझ भी बढ़ेगी। फिर भी अंदर से एक अजीब सी आलस या अनिच्छा आ जाती है। क्या यह सामान्य है या इसके पीछे कोई गहरा कारण छुपा होता है? महात्मा जी बोले, यह बहुत ही सामान्य अनुभव है, लेकिन इसके पीछे गहरी समझ छुपी होती है। मन हमेशा उस चीज से दूर भागता है जो उसे बदलने वाली हो। सत्संग मन को आईना दिखाता है, इसलिए मन उससे बचना चाहता है। आलस केवल बहाना है। असली कारण यह है कि मन अपनी पुरानी आदतें छोड़ना नहीं चाहता। यह संघर्ष ही साधना की शुरुआत है। बहन जी बोले, महात्मा जी अगर मन जानबूझकर सत्संग से दूर भागता है तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर अभी भी बहुत माया का प्रभाव है, और क्या यह कमजोरी की निशानी है? महात्मा जी बोले, बहुत अच्छा प्रश्न है। यह कमजोरी नहीं बल्कि एक स्थिति है। माया का प्रभाव हर इंसान पर होता है और मन उसी के अनुसार चलता है। जब ब्रह्म ज्ञान मिलता है तब यह संघर्ष दिखाई देने लगता है। पहले भी माया थी, लेकिन हमें पता नहीं था। अब जागरूकता आई, इसलिए यह खिंचाव महसूस होता है। यह कमजोरी नहीं बल्कि जागरूकता का संकेत है। बहन जी बोले, महात्मा जी कई बार ऐसा लगता है कि आज नहीं गए तो क्या फर्क पड़ेगा, एक दिन का ही तो मामला है। लेकिन यही सोच बार बार आने लगती है। यह सोच क्यों आती है? महात्मा जी बोले, यह मन की बहुत सूक्ष्म चाल है। वह आपको सीधे मना नहीं करेगा, बल्कि छोटी छोटी छूट देगा। आज नहीं, कल से। यही सबसे बड़ा भ्रम है। एक दिन की दूरी धीरे धीरे आदत बन जाती है। मन चाहता है कि आप कंटिन्यूटी तोड़ दें, क्योंकि कंटिन्यूटी ही आपको मजबूत बनाती है। इसलिए इस सोच को पहचानना जरूरी है। बहन जी बोले, महात्मा जी अगर सच में बहुत थकान हो या मन बिल्कुल भारी हो, तब भी क्या सत्संग जाना जरूरी है या उस दिन आराम करना सही है? महात्मा जी बोले, देखिए शरीर की थकान और मन की अनिच्छा अलग अलग चीजें हैं। अगर शरीर सच में थका है तो थोड़ा आराम भी जरूरी है, लेकिन कई बार मन थकान का बहाना बनाता है। ऐसे समय में खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या मैं सच में थका हूं या मन बहाना बना रहा है? अगर मन बहाना बना रहा है तो सत्संग जाना ही सही निर्णय होगा। बहन जी बोले, महात्मा जी जब हम सत्संग नहीं जाते तो अंदर थोड़ा अपराध बोध भी लगता है कि हमने कुछ गलत कर दिया। क्या यह भावना सही है? महात्मा जी बोले, यह भावना गलत नहीं है, लेकिन इसे बोझ नहीं बनाना चाहिए। यह संकेत है कि अंदर की चेतना जाग रही है। अगर यह अपराध बोध आपको सुधार की ओर ले जाए तो यह अच्छा है, लेकिन अगर यह आपको और नीचे गिरा दे तो यह सही नहीं है। इसे प्रेरणा बनाइए, न कि बोझ। बहन जी बोले, महात्मा जी क्या सत्संग की आदत को मजबूत करने का कोई सरल तरीका है ताकि मन बार बार भटके नहीं? महात्मा बोले, हाँ, सबसे सरल तरीका है कंटिन्यूटी और संगत। जब आप एक निश्चित समय तय कर लेते हैं और उसे आदत बना लेते हैं तो मन धीरे धीरे मानने लगता है। साथ ही अच्छे संग की बहुत भूमिका होती है। जब आपके पास लोग संगत के प्रति प्रेरित होंगे तो आपका मन भी स्वतः प्रेरित होगा। बहन जी बोले, महात्मा जी कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम सत्संग में जाते हैं लेकिन मन वहां भी नहीं लगता, तब क्या करें? महात्मा बोले,
यह भी एक सामान्य अवस्था है। शरीर वहां होता है लेकिन मन भटकता है। ऐसे समय में खुद को दोष मत दीजिए, बस धीरे धीरे मन को वापस लाने का प्रयास कीजिए। यह अभ्यास है, जितना अभ्यास करेंगे उतना मन टिकेगा। शुरुआत में मन भटकना स्वाभाविक है। बहन जी बोले, महात्मा जी क्या सुमिरन इस समस्या को कम कर सकता है? महात्मा बोले, जी हाँ, सुमिरन सबसे बड़ा सहारा है। जब आप दिन भर निरंकार को याद करते हैं तो मन धीरे धीरे शांत होता है और सत्संग के प्रति आकर्षक बढ़ता है। सुमिरन मन को तैयार करता है और सत्संग उसे दिशा देता है। दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। बहन जी बोले, महात्मा जी अंतिम प्रश्न, अगर फिर भी कभी मन ना माने तो उस दिन क्या करें? महात्मा जी बोले, उस दिन खुद से एक छोटा सा प्रयास करिए। चाहे मन ना हो फिर भी थोड़ा समय सत्संग को दीजिए। कई बार शुरुआत ही कठिन होती है, बाद में मन लगने लगता है। याद रखिए, मन के पीछे चलेंगे तो वह आपको दूर ले जाएगा, मन को साथ लेकर चलेंगे तो वह धीरे धीरे आपका साथी बन जाएगा। महात्मा जी आगे बोले, मन का सत्संग से दूर भागना उसकी पुरानी आदतों का संकेत है, लेकिन आपकी जागरूकता उसे वापस लाने की ताकत है। इसलिए मन के बहानों को पहचानिए, छोटे छोटे प्रयास करते रहिए और कंटिन्यूअस जुड़े रहिए, क्योंकि जहां संगत है वहीं समझ है और जहां समझ है वहीं शांति है। साथ संगत, अगर यह संवाद अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्रेम से कहिए जी, धन निरंकार जी।